अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत कुछ हो रहा है। कोविड के हवाले से बिगड़ती हुई सूरत हाल है, उसको मैनेज करने की कोशिश है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज लाहौर में एक बड़ा मेजर इनिशिएटिव लिया है। वो रीफॉरेस्टेशन कर रहे हैं और इस तरह के प्लांट्स जिससे कि माहौलियात को बेहतरी मिले। एक्सीलेंट मूव। और सियासत में भी बहुत कुछ हो रहा है। PMLN की बातें हो रही है। बलूचिस्तान में कल पीपल्स पार्टी के चेयरमैन गए, वहाँ शमूलियत हुई है लोगों की। लेकिन हमारे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की जो अपनी सालमियत है, पाकिस्तान की अंदरूनी सालमियत और जो बैनुल-अक़वामी सतह पे हमारे ताल्लुकात हैं और हमारे रीजन में और हमारे बहुत ख़ास अहम हमसाए अफ़गानिस्तान के हवाले से जो वो इस वक्त हालात हैं, वो अव्वलीन हैं इस वक्त। दे डिज़र्व आर फुल अटेंशन। आज एक बड़ी मेजर ब्रीफिंग भी हुई है इस इशू पर, सिक्योरिटी के टॉप ऑफिशियल्स ने की है। हम ये चाहेंगे हमारे साथ हमेशा की तरह नाज़रीन, वी ब्रिंग यू द बेस्ट ऑन अफ़गानिस्तान इन दिस प्रोग्राम, ताकि सूरत हाल को देखें और ये देखें कि आगे किस तरह बढ़ना है, आगे क्या एक्सपेक्ट करें। एज़ वी स्पीक जो तालिबान है उन्होंने 90% टेरिटरी ऑक्यूपाई की है। मेजर प्रोविंसेस, कैपिटल सिटीज़ में चले गए। पहले कहा जा रहा था सिटीज़ में नहीं जाएंगे। और साथ साथ नाजरीन उन्होंने जेलों में जाके कुछ शहरों के जेल खोल दिए हैं। उधर जो कैदी हैं उनको हथियार दिए हैं, वो भी लड़ाई में शामिल हैं। और नाजरीन, मीडिया के लिए ये बहुत ही सख्त वक्त है अफ़गानिस्तान में। देखा हमने कि कहीं इन्होंने लोगों को मारा है, कत्ल किया है। काबुल में भी एक रेडियो स्टेशन के बारे में बताया जाता कुछ देर पहले कि वहाँ एक कत्ल हुआ है और उससे पहले जो मीडिया के हेड थे अफ़गान गवर्नमेंट के, उनको कत्ल किया गया, खातून को कत्ल किया गया। तो सिलसिला और डर के जो मीडिया के लोग हैं वो बंद करके अपने दफातर भाग रहे हैं। तो बहुत बुरी सूरत हाल है। कंट्रोल बढ़ता चला जा रहा है तालिबान का। पाकिस्तान के हवाले से अभी कुछ ही देर पहले अभी आप सुन भी रहे थे जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि हम गारंटर्स नहीं बन सकते, हम फैसिलिटेटर्स बन सकते हैं। उन्होंने ये काफ़ी तफसील बयान की कि हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुनिया हमें ब्लेम कर रही है और हम चाह रहे हैं कि हालात बेहतर हो, हम अपना रोल अदा करें, लेकिन जो तवक्को हमसे की जा रही है वो हम नहीं कर सकते। UN में भी डेवलपमेंट्स हुई है। सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद नाजरीन स्टूडियो में अजीज़ अहमद ख़ान साहब, फॉर्मर हाई कमिश्नर टू अफ़गानिस्तान टू इंडिया, बहुत शुक्रिया अजीज़ साहब। ब्रिगेडियर साद मोहम्मद साहब, ये डिफेंस एनालिस्ट हैं, अफ़गानिस्तान में रह चुके हैं, ISI में भी थे, आर्मी में थे, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। और नाज़रीन, हमें डॉक्टर मलिया लोधी साहबा ने ज्वाइन किया इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से। ग्लोबल जो पॉलिटिक्स है और डिप्लोमेसी है, आपको मालूम है UN में रह चुके हैं और अमेरिका में रह चुके हैं, UK में रह चुके हैं। डॉक्टर साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू वेरी क्विकली। वेयर आर वी राइट नाउ? अभी आपने शाह महमूद कुरैशी साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और बैनुल अक़वामी सतह पे UN के हवाले से भी हमने कुछ शिकायत की। UN कुछ शिकायत करे, क्या सूरत हाल है इंटरनेशनल, ज़रा बता दीजिएगा। देखिए, इस वक्त नसीम सारी नज़रें जो लगी हैं वो लगी हैं दोहा पे, और वहाँ पे जो कल और परसों 2 मीटिंग्स, बहुत अहम मीटिंग्स हो रही हैं। पहली मीटिंग है रीजनल स्टेट्स की, जिसमें कि UN होगा और उसमें कतर होस्ट करेगा और उसमें ईरान की भी शमूलियत तवक्को है। और ये एक तरीका था ईरान को भी लाना इसी सारी सफारती कोशिश में, ताकि वो आ जाए, इसलिए कि वो अभी तक एक्सटेंडेड ट्रॉयका प्लस के साथ वो उस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए तैयार नहीं थे। और दूसरी अहम मीटिंग जो 11 तारीख को होगी वो है एक्सटेंडेड ट्रॉयका की, जिसमें कि आपको मालूम है रूस, चीन, अमेरिका और पाकिस्तान आपस में तय करेंगे कि किस किस्म का वो प्रेशर डाल सकते हैं दोनों फरीकैन पे। मेरा ख्याल है इस वक्त सारा फोकस ज़ाहिर है तालिबान पे है, इसलिए कि तालिबान जो है वो मिलिट्री गेन्स कर रहे हैं और इस वक्त उन्होंने 6 प्रोविंशियल कैपिटल्स पे कब्जा कर लिया है 4 दिनों के अंदर अंदर। सो आप देख रही हैं कि वहाँ पर, जैसे आपने भी कहा नसीम, कि सूरत हाल जो बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है और सफारती कोशिशों के लिए अब वक्त जो है वो निकलता जा रहा है, लेकिन वक्त अभी भी है। और उस हवाले से हमने देखना ये है कि आया दोहा में एक यूनिफाइड कलेक्टिव प्रेशर जो है, क्या बैनुल अक़वामी कम्युनिटी जो है, जिसका पाकिस्तान ज़ाहिर एक बहुत अहम पार्ट है एज अ नेबर ऑफ अफगानिस्तान, एज अ कंसर्न कंट्री, तो आया इतना प्रेशर डाल सकते हैं दोनों फरीकैन पे कि वो सीरियस मुज़ाकरात की तरफ जाएं। और इस हवाले से मेरा ख्याल है जो सबसे
अहम सवाल है वो ये है कि तालिबान का कैलकुलस क्या है इस वक्त। आया वो और कब्जा करना चाहते हैं और उसके बाद मुज़ाकरात करेंगे फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ अनअसेलेबल स्ट्रेंथ, या वो बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है अब उनको, बिकॉज उनको पता है कि उनकी जो फतह है उनकी नज़र में वो करीब आती जा रही है। तो मैं समझती हूँ कि इस कैलकुलस की भी इसका भी हमें तज्जिया करना चाहिए कि वो कैलकुलस है क्या वो मुज़ाकरात की तरफ जा सकते हैं डिस्पाइट मिलिट्री गेन्स, जैसे कि उनके लीडर्स ने भी कहा है, अखुंजादे ने खुद कहा है ये कि डिस्पाइट मिलिट्री गेन्स हम फिर भी चाहते हैं कि कोई पुरअमन हल तलाश करें। इसलिए कि देखें, जो आपने सवाल पूछा इंटरनेशनल कम्युनिटी के हवाले से, वहाँ से तो द मैसेज इज क्लियर एंड लाउड। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग भी जो हुई जुमे को पिछले हफ्ते, वहाँ से भी जो आवाज़ आई, और वैसे भी हमें पता है कि इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या कह रही है। पाकिस्तान भी यही कह रहा है, वो ये कह रहे हैं कि जी मिलिट्री फोर्स से आप कब्जा ना करें, तालिबान को कह रहे हैं, और साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अगर आपने इस तरह से किया और सिर्फ मिलिट्री ऑप्शन इस्तेमाल किया तो फिर आप एक पराया रियासत भी बन सकते हैं और आपको नॉन रिकग्निशन का सामना करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, बिफोर वी मूव ऑन टू अदर गेस्ट, ये बताइए कि क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी खाली यही कह रही है तालिबान को कि हम आपको नहीं एक्सेप्ट करेंगे अगर आप मिलिटरीली टेक ओवर करेंगे, या इंटरनेशनल कम्युनिटी बिल शमूल अमेरिका के और अफगानिस्तान के कह रही है पाकिस्तान को कि तुम तालिबान को किसी तरीके से कमज़ोर करो, उनको किसी तरह राज़ी करो? हमें लग रहा है ये भी जो मैसेज आ रहा है पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान को जो मैसेज आ रहा है, उसी के नतीजे में अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी। इज दैट ऑल्सो मैसेज वी आर गेटिंग? जी, पैगाम तो ये कब से आ रहा है कि पाकिस्तान जितनी भी लेवरेज है पाकिस्तान को इस्तेमाल करना चाहिए, मगर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं उनका फोकस होना चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी, बिकॉज ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सिर्फ इनफरादी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर हम बार बार सिर्फ रोना धोना डालेंगे और कंप्लेन करते रहेंगे कि दुनिया हमसे बड़ी अनफेयर है, तो सारा फोकस हम पे ही रहेगा। मैं समझती हूँ एक सोफिस्टिकेटेड पॉलिसी की इस वक्त जरूरत है, एक सोफिस्टिकेटेड बयानिया या नैरेटिव की जरूरत है, जिसमें कि हम फोकस जो है वो रखें ऑन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। ठीक है, पाकिस्तान हैज अ रोल टू प्ले, एंड ये सही है कि पाकिस्तान को बार बार कहा जा रहा है कि जी आप कोशिश करके तालिबान को रिडक्शन ऑफ वायलेंस की तरफ तो कम से कम लेके जाएं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि अगर हम सिर्फ उसी पे फोकस करते रहें और यही कहते रहें कि देखें जी हम पे क्यों प्रेशर आ रहा है, हमें करना चाहिए जो कि मैं समझ रही हूँ कि कल और परसों हमें मौका मिलेगा, वील हैव अ डिप्लोमेटिक अपॉर्चुनिटी, कि वहां पर हम इंटरनेशनल कम्युनिटी की एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें। देखिए, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आप कह सकते हैं तो दोनों अफगान फरीकैन की है ना, मुल्क तो उनका है, ठीक, तो उनको भी तो फैसला करना है और वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी है और वो मुख्तलिफ कॉम्प्रोमाइजेस करने या मुश्किल कॉम्प्रोमाइजेस करने जिससे कि कोई पुरअमन हल तलाश हो सकता है। ये बताइए कि ईरान हमने सुना है कि नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है इन दोनों कॉन्फ्रेंसेस में, इज दैट करेक्ट? देखिए, इस वक्त रिपोर्ट्स जरा मिक्स्ड हैं नसीम, बिकॉज कुछ इंडिकेशन थी, एज यू नो वहां पर नया सदर है और कुछ स्पेकुलेशन हो रही कि उनके शायद वजीर खारजा भी कोई नया अपॉइंट होने लगा, लेकिन उस पर मैं नहीं जाऊंगी। ईरान को लाना बहुत जरूरी है, तो मैं समझती हूँ कि ईरान की जो कंडीशन थी वो ये थी कि जी यूएन जो है उसको आप लीड रोल अगर दे दे तो हम आ जाएंगे, ठीक, लेकिन इस वक्त मैं समझती हूँ कि उनको आना चाहिए बिकॉज उनका भी तो स्टेक है। ठीक ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, एम्बेसडर साहब और ब्रिगेडियर साहब। ये सूरत हाल जो भी बयान इन्होंने की है, यानी कि डॉक्टर साहब जो कह रही हैं कि जी इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो हमारे से एक्सपेक्टेशंस हैं और तालिबान को वो कह रहे हैं लेके आए, फिर तालिबान के कैलकुलस की भी बात करिए, तो मेरे ख्याल में इस पर फोकस करते हैं। आप इजाज़त दें तो ब्रेक लेके वील कम बैक एंड देन फोकस ऑन दिस। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अफगानिस्तान की सूरत हाल, अफगानिस्तान में तालिबान की क्या सूरत हाल है, और हमारे पास वो पैनल है जो सबसे बेहतर तरीके से समझता है तालिबान को, बिकॉज दे हैव वर्कड विद द तालिबान। एम्बेसडर अजीज, आप तो रह चुके हैं जब उनकी हुकूमत थी तालिबान की, और अब आप क्लोजली वॉच करें वेयर इज दिस गोइंग। डॉक्टर साहब, आई रेज्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि उनकी कैलकुलस क्या है, आपको क्या लग रहा है कि आगे क्या करेंगे ये?
तालिबान की कैलकुलस जो शुरू से रही है और कंसिस्टेंटली रही है, उन्होंने पहले अमेरिका के साथ, और अमेरिका ने मेरे अपने ख्याल में सबसे बड़ी गलती यही की कि अकेले उनके साथ जो मुज़ाकरात किए तो तालिबान को अपना ऑब्जेक्टिव मिल गया कि फोर्सेस विदड्रॉ हो जाएंगी। तालिबान ने प्रॉमिस सिर्फ ये दो चीज़ें जो प्रॉमिस की थी वो ये थी कि एक तो अमेरिकन पे हमला नहीं किया जाएगा जब वो विदड्रॉ कर रहे हैं, तो वो दे हैव स्टक बाय दैट। They will not allow Afghan territory to be used for terrorism. ये एक पोजीशन ऐसी है जिसमें कि कोई नई बात नहीं। ये तालिबान जब पिछली दफ़ा भी हुकूमत कर रहे थे तो उन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा पावर शेयरिंग की भी तो इंटरम में ये भी तो नहीं, कोई पावर शेयरिंग की। वो कहेंगे हम मुज़ाकरात करेंगे, ठीक है मुज़ाकरात कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, वो मुज़ाकरात में टालते रहेंगे। वो अब उनका तालिबान की टैक्टिक जो है वो यही लग रही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मिलिटरीली गेन कर सकते हैं वो करें ताकि उससे उनकी नेगोशिएटिंग पोजीशन कमज़ोर होगी। दूसरे उनकी जो है वो ये है कि अशरफ गनी को हटाएं, इंटरिम गवर्नमेंट करें। उस पर मेरा ख्याल है वो कंसिस्टेंट रहेंगे और इसमें अशरफ गनी साहब को फॉर द सेक ऑफ अफगान्स फैसला करना चाहिए कि अब अगर ये इंटरिम न्यूट्रल गवर्नमेंट आए और उसके साथ सारी पार्टीज मिल के फैसला करें, वो वही। अजीज साहब, यू आर रेजिंग द $1 मिलियन इशू राइट नाउ, और वो $1 मिलियन इशू में अंडा हमारे पास है इस वक्त, क्योंकि हमारे पास क्या, यानी कि अफगान के पास आप दोनों बैठे हैं जो सिचुएशन को इतनी अच्छी तरह जानते हैं। आपको नजर आ रहा है कि कहीं भी अशरफ गनी साहब कहीं हटने पर की तरफ माइल हैं? हटाए भी जा सकते हैं। नहीं तो अच्छा गुड, हटाने की कोई कोशिश कर रहा है? नहीं, कोई नहीं कर रहा फिलहाल। अभी तो तालिबान भी करते रहेंगे इसी तरह। तालिबान विल कंटिन्यू गेनिंग टेरिटरी, वो स्क्वीज करेंगे काबुल को। उसके साथ उनको एक मे बी आई एम बीइंग ए लिटिल टू ऑप्टिमिस्टिक, लेकिन मेरे अपने ख्याल में तालिबान को अच्छी तरह पता है कि इंटरनेशनल रिकग्निशन और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के बगैर उनकी हुकूमत नहीं चल लेकिन जो सरबर आई थिंक व्हाट शी वाज सेइंग वो कह रही थी ना कि ये तालिबान का कैलकुलस क्या है, बात क्या इंटरनेशनली, वो भी उनकी भी यही थ्रस्ट है कि जी इंटरनेशनल लेवल पे रिकग्निशन वगैरह नहीं आएगी, बट द फैक्ट कि भाई क्या वो ये चाहते हैं कि इतना काबू कर लें सिचुएशन को कि फिर अपनी टर्म्स डिक्टेट करवाएं, और वो तो उस इशू पर उस सिमत में चले हुए हैं। और जो अशरफ गनी है और जो ब्रॉडकास्ट चीज हो रही है, डॉक्टर साहब आई कम टू यू ऑन दैट इशू, जो ब्रॉडकास्ट दुनिया में चीज हो रही है वो ये हो रही है जो कि फैक्चुअली इनकरेक्ट भी नहीं है कि तालिबान बड़े जालिम है, कत्लो गारत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो अशरफ गनी साहब के एग्जिट या अशरफ गनी साहब का एक थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना, उस पर तो जीरो फोकस है। बताइए आप। देखें, ये मतलब है कि जो इन्होंने एम्बेसडर साहब ने भी बात की थी कि कतर में अमेरिकन के साथ बिठाया, और उसमें हम तो एक्नॉलेज करते हैं कि हमने प्रेशर डालकर उनको बिठाया था, तो हमें उस वक्त ये सोचना चाहिए था कि इनके साथ तो बातचीत हो जाए कि बाद में जब ये वैक्यूम एक आएगा और उसमें तालिब फैलेगा, और हमें पता है कि अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस का और उसका है, तो हम क्यों पहले जो है इंटर अफगान डायलॉग के ऊपर हम पहले क्यों नहीं गए? अब तो हो गया ना, अब आगे चलें। अभी ये उनका कैलकुलस ये शुरू से यही है कि उन्होंने मिलिटरीली जो है ना गेन्स लेने हैं, और आखिर में काबुल को एक उन्होंने वो सराउंड करना है। अभी आप देख रहे हैं जिस स्पीड से वो प्रोविंशियल कैपिटल्स को ले रहे हैं, पहले भी ले सकते थे, आज से हफ्ता पहले भी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने पॉज दिया हुआ था। अभी वो ले रहे हैं, वो देख रहे हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है सिवाय इतना कोई रोटर। हम खुद जो है ना इस वक्त, मेरी बात ये है सिर्फ फोर्स तो इस्तेमाल करे ना अमेरिका, वो मतलब नहीं, वो फोर्स वो जो है ना वैसी मतलब है कि आटे में नमक के बराबर है, कोई ऐसी खास फोर्स नहीं है। तो उसमें वो हिलमन में लोगों ने कहा है कि जी एक साइड पे अफगान हुकूमत मार रही है, दूसरी साइड पे तालिबान मार रहे हैं, हम किधर जाएं? तो द पुअर पीपल आर सफरिंग। अब ये है कि थ्रेट्स आ रहे हैं तालिबान के हाथों में सफर कर रहे हैं। अभी तालिब मेरे ख्याल में ये दो जो मीटिंग्स आ रही हैं ना दोहा में, ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। अगर इसको हमने इस्तेमाल करना है तो इसमें रीजनल कंट्रीज और द इंटरनेशनल कम्युनिटी, यूरोप जो है, नेटो है, जो भी है, आपने दो चीजें करनी है। एक, तालिब को जो है क्या कहते हैं बताना है रीजनल कंट्रीज तमाम ने बशमूल हमारे कि नो रिकग्निशन, नो ट्रेड, ठीक है, ताकि उसको पता हो कि जी तुरखम भी बंद हो जाएगा, इस्लाम कला भी बंद हो जाएगा, तुरगुंडी भी बंद हो जाएगा, बंदर शेर खान भी बंद हो जाएगा। जब तक ये नहीं हो उससे ये डरेगा। दूसरी बात ये है, डरेंगे उससे,
डर जाएंगे उससे, क्योंकि उसने फीड करना है ना, अफगानिस्तान तो वो फीड होता है बाहर से। अच्छा, दूसरी आपने ये करना है कि आपने उनको ये थ्रेट देना है और 2-3 के नाम भी आपने फ्लोट कर देने हैं। हमने वो तो उन्हें आए थे कि वॉर क्राइम्स के लिए, आपने 2-3 नाम फ्लोट करने के दीज आर दी वॉर क्रिमिनल्स और इनको हम हेग में ट्राई करेंगे, दे आर अंडर सैंक्शंस। तब हमारे पास हैं ये लोग इस वक्त? नहीं, हमारे पास नहीं है, वो अंदर हैं। ठीक है, ओके ओके, लेकिन उन्होंने यू मीन ठीक है, वो उससे घबराएगा। डीलिस्टिंग आपने नहीं करनी है, आपने उसको ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स कौन दे रहा है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स बंद कर दें इनके। अभी आपने सख्ती करनी है, वरना ये जो इवेंट्स हैं दे विल ओवरटेक अस। और अच्छा, आप दोनों जो हैं, बिफोर आई गो टू डॉक्टर मलिक लोधी, आप दोनों बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं वेरी क्लोजली तालिबान को, इनकी साइकी को, वर्क। तो आप ये फरमा रहे हैं कि एंड यू डू अग्री विद ब्रिगेडियर साहब, एम्बेसडर साहब, कि अगर ये 3 चीजें करें गए सारी कम्युनिटी इंटरनेशनल इन दोहा, दे विल इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द तालिबान। बिल्कुल होगा इम्पैक्ट, इट विल हैव एन इम्पैक्ट। पिछली दफा इनका रूल था और जबकि वो गवर्नमेंट चला रहे थे, उस वक्त भी हमने प्रेशराइज किया था क्वाइटली और उन्होंने माना था। और इसी सिलसिले में अगर आपको याद होगा, बिल रिचर्डसन का विजिट हुआ था अमेरिकन, उस वक्त यूएन में पीआर थे, 7 असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आए थे और एम्बेसडर साइमन यहाँ थे, वो गए थे। और तालिबान ने हर चीज़ को माना था, क्योंकि तालिबान को ये एहसास हो गया था कि हम बगैर इंटरनेशनल कम्युनिटी के कोऑपरेशन की नहीं चल सकते। डॉक्टर साहब, तो तालिबान इस पर यानी कि राजी होंगे, जैसे अभी ब्रिगेड साहब कह रहे हैं, अगर ये फैक्टर्स उठाए जाएं और ये कंडीशंस लगाई जाएं, और थ्रेट्स, कंडीशंस तो नहीं है तो थ्रेट्स उनको दी जाएंगी, तो इस सूरत में एक्सपेक्टेशन काबुल से क्या होगी? यानी कि आप लोग बता रहे हैं कि तालिबान को क्या कहा जाए, काबुल से कोई डिमांड होगी, कोई एक्सपेक्टेशन होगी दोहा की मीटिंग में? और साथ ये भी बताइए कि आप कितना जानती हैं दोहा की मीटिंग्स जो हो रही हैं उसके लिए पाकिस्तान ने बिहाइंड द सीन कितना काम किया है? देखिए, पहली बात तो ये है जो कि आप पूछ रही हैं, पाकिस्तान कंसल्ट करता रहा है चीन के साथ, रूस के साथ, ईरान के साथ भी, और अमेरिका के साथ ज़ाहिर है ऑनगोइंग कंसल्टेशंस हैं। सो तैयारी तो है, लेकिन जो सवाल पैदा होता है, जिस पे आपने भी जिसकी निशानदेही की और बाकी मेरे जो कॉलीग्स हैं आपके पैनल पे, उन्होंने भी, वो ये कि देखिए, सिर्फ थ्रेट से काम नहीं बनेगा, सिर्फ डिसइंसेंटिव से काम नहीं बनेगा। आपको डिसइंसेंटिव्स भी रखने चाहिए टेबल पे और इंसेंटिव्स भी रखने चाहिए। यानी कि तालिबान को ये पैगाम जाना चाहिए कि अगर आप मिलिट्री ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे और बाय फोर्स कब्जा करेंगे, तो ये जो हैं आपके लिए फिर नतायज जो होंगे, द मनफी नतायज, वो ये होंगे। मगर अगर आप मुज़ाकरात की जो है जर्नी या वो रास्ता इख्तियार करते हैं, तो ये आपके लिए इंसेंटिव्स होंगे। और वो इंसेंटिव जाहिर है वही है कि आपको रिकग्निशन मिलेगी, आपको मुस्तकबिल में इंटरनेशनल असिस्टेंस की पॉसिबिलिटी है, आप रिकंस्ट्रक्शन के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी विल कम फॉरवर्ड, और साथ साथ ये भी कि जी आपकी डी लिस्टिंग भी शुरू होगी। डी लिस्टिंग बहुत अहम है। कई लोगों का ख्याल है कि ये सिर्फ ट्रैवल बैन है, ट्रैवल बैन नहीं है जी, ये बैन है फंड रेजिंग पे भी होता है, और ये बैन है कि आर्म्स पे भी, कि कैन बी नो आर्म्स सप्लाई टू एनी एंटिटी विच इज ऑन द सैंक्शंस लिस्ट। सो ये बड़ी सीरियस चीज है तालिबान के लिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि एक तरह से जो जरूरी भी चीज है कि 2 फरीकैन है इसमें आखिर, तो अशरफ गनी की हुकूमत पे भी प्रेशर डालना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि जो पिछले महीने दोहा में टॉक्स हुई थी, उसमें अब्दुल्ला ने एक प्रपोजल टेबल किया था, और वो प्रपोजल था फॉर अ ट्रांजिशनल गवर्नमेंट। मैं समझती हूँ कि इस पे अब जोर देना चाहिए कि ठीक है, ट्रांजिशनल गवर्नमेंट किस किस्म की, और अगर उससे कोई इंटरिम गवर्नमेंट निकल सकती है जिसपे कि इनका मुआहदा हो जाता है, तो मैं समझती हूँ कि फिर एक राह निकल आएगी, एक रास्ता निकल आएगा। The path to negotiations will open up. ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट है नाज़रीन, खाली ये तो काफ़ी नहीं है कि क्यों ब्रिगेडियर साहब के जी तालिबान ये करें। ऑब्वियसली आप अगला जो कह रहे हैं रिकग्निशन नहीं मिलेगी, रिकग्निशन तो आई इमेजिन इज पोस्ट इंटरिम गवर्नमेंट, तो पोस्ट इंटरिम गवर्नमेंट यानी आपने इंटरिम गवर्नमेंट की भी तो बात करनी है। बिल्कुल, उनको मतलब है कि अभी एक हमने सिर्फ एक साइड बात की तालिबान के ऊपर प्रेशर डालने के लिए, लेकिन दूसरी साइड पे जो वो काबुल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर भी जानी चाहिए ना, कोई क्विड प्रो को तो होगा ना। मतलब है कि आपने अशरफ गनी को हटाना है, इंटरिम गवर्नमेंट लेके आनी है, उसकी क्या होगी, उनके साथ कर सकते हैं कि जी आप प्रपोजल देंगे
कि इंटरिम गवर्नमेंट कैसे होगी, उसके अंदर पार्टिसिपेशन किस किस की होगी, तालिबान को इन्वॉल्व करें उसमें कि वो हो जाए। लेकिन वायलेंस में रिडक्शन और ये 11 तारीख को हमें उनके साथ कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस स्पीड से इस वक्त मिलिट्री ऑपरेशंस चल रहे हैं, आखिर में शायद हमारे पास वक्त ही ना हो कि हम उसको बता सकें। ब्रिगेडियर साहब, वो तो अगर तालिबान, जैसे आप खुद कह रहे हैं कि वो इतना मोमेंटम उन्होंने पकड़ा हुआ है, यानी कि आप उनको कोई इंसेंटिव देंगे तो वो रुकेंगे। अगर उनको ये लगे कि तो 11 तारीख को आपने रोकना है पहले ना, पहले रोकेंगे उसको, तब जाके ये बाकी चीजें काबुल गवर्नमेंट मानेगी और बाकी दुनिया मानेगी। लेकिन अगर वो रुक नहीं रहे ठीक तो फिर वो मतलब है कि और इस वक्त अजम्पशन ये है कि टॉकिंग एट द टेबल विद ऑल दीज कंडीशंस विल मेक देम स्टॉप। उन्होंने ये प्रेशर्स डाले हैं ताकि उनकी नेगोशिएटिंग पोजीशन बेहतर हो। अभी भी ठीक है, 3-4-5 प्रोविंशियल कैपिटल्स लिए हैं ना, जी ये दोहा के लिए, के दोहा के लिए। अच्छा, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मलिया लोधी, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, ब्रेक, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन किए जाहिद हुसैन साहब ने। क्लियरली जब हम आपको कहते हैं हम वी ब्रिंग द बेस्ट ऑन अफगानिस्तान, जाहिद हुसैन ने पिछले 30 साल अफगानिस्तान जाके जिस तरह वो फ्रॉम द ग्राउंड उन्होंने सिचुएशन को देखा एट ऑल लेवल्स, किताबें इन्होंने बहुत सी लिख डाली हैं। अभी लेटेस्ट उनकी ये है नो विन वॉर, और अभी कुछ ही देर पहले नाज़रीन एक बड़ी अहम ब्रीफिंग हुई है, उससे भी ये वापस लौटे हैं। जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस, वेलकम टू द प्रोग्राम। तो जाहिद, ये बता दीजिएगा हमारे नाज़रीन को कि पाकिस्तान की तैयारी कितनी है फॉर दिस मीटिंग जो दोहा में हो रही है। 2 अहम मीटिंग्स हो रही हैं, तैयारी से माने के रीजनल मुमालिक के साथ क्या कोऑर्डिनेशन वगैरह बताइए। एक तो ये था कि मेरे ख्याल जो असल जो मीटिंग है, जो ट्राइका +1 जिसमें पाकिस्तान भी है, अमेरिका, चाइना और रशिया उसके मेंबर हैं, तो वो इस लिहाज से अहम मीटिंग है कि वहाँ पे जो है कोशिश ये की जाएगी कि कोई ऐसा हल तलाश किया जाए ताकि दोनों फरीक यानी तालिबान और अफगान हुकूमत को मजबूर किया जाए कि वो कोई मसालियत करें या कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट करें। तो मेरे ख्याल ये है कि वहाँ पे मीटिंग में ये होगा कि एक ऐसा जो है कोई मैसेज तैयार किया जाएगा जो कि दोनों तालिबान को और अफगान हुकूमत को किया जाए कि जो है वो उस पर अमल दरामद करे या सजेशन की सूरत में। तो ये तो कहा जा सकता है कि ये इस लिहाज से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी अफगानिस्तान में जो सूरत हाल है वो तो बहुत ही बिगड़ती जा रही है और एक सिविल वॉर की सूरत हाल है, बल्कि सिविल वॉर ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। और इस वक्त तक कोई ऐसे आसार नज़र नहीं आते हैं कि तालिबान और अफगान हुकूमत जो है वो एक साथ बैठ के कोई सियासी तस्वीर तलाश करें। तो इस वजह से तकरीबन तमाम जो इलाकाई कंट्री हैं उनकी अपनी तशवीश मौजूद है। लेकिन अभी तक जो है बात यही आती है कि कयास यही किया जाता है कि कोई एक फरीक इस पे जंग नहीं जीत सकता है। ये कहा जाए ठीक है, तालिबान ने इस अरसे में खासे इलाकों पे अपना कब्जा कर लिया है, खास तौर पे जो है जिसको कहते हैं कंट्री साइड पे, कुछ अब शहरों में, लेकिन वो बहुत छोटे शहर हैं जिन पे उनका कब्जा जरूर हुआ है, लेकिन अभी तक किसी बड़े शहर पे उनका कब्जा नहीं हो सका, चाहे कंधार हो, जलालाबाद हो, हेरात हो, मज़ार शरीफ हो, और काबुल की तो अलग बात नजर आती है। तो ये लगता ये है कि खाना जंगी अगर शिद्दत पकड़ती है तो उसके असरात जो है तमाम इलाकाई उस पर पड़ेंगे, और उसके साथ साथ जो है अगर आप देखें कि पूरे खित्ते के अलावा जो है ग्लोबल एक जो सिक्योरिटी है उसको भी जो है असरअंदाज होती है। तो मेरा ख्याल ये कि इस लिहाज से ये मीटिंग बहुत है। जहाँ तक दूसरी मीटिंग का ताल्लुक है वो अभी तक उसका कोई खदोखाल नजर नहीं आती है। उसका तो कहा जा रहा है कि शायद अभी तैयारी भी नहीं होगी। जाहिद, अगर आप थोड़ा इस पे फोकस कर लें, सूरत हाल तो अब सबके सामने आया है कि अगर हम चाह रहे हैं कि सिचुएशन सिविल वॉर से हट के एक पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ जाए, तो उसकी हम लोगों की क्या, हमारी गवर्नमेंट की असेसमेंट है कि पाकिस्तान क्या कर सकता है, क्या और कर सकता है? और यानी कि अभी जो फॉरेन मिनिस्टर साहब थे उन्होंने तो वो एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो लग रहा था कि जैसे एक पाकिस्तान फील्स बॉक्स्ड इन, लोग सब पाकिस्तान पर शिकायत कर रहे हैं और एक्सपेक्टेशन एक तरफ है, शिकायत एक तरफ, और पाकिस्तान कह रहे हैं नहीं वेट, जस्ट वेट, हमने तो इतना कुछ किया है। आपको क्या लग रहा है कि जो मीटिंग है दोहा की, उसके लिए तैयारी क्या है पाकिस्तान की? मेरे ख्याल पाकिस्तान पर है तैयारी, एक लामर जरूर है जो मैंने अभी पहले बात की है कि उसमें कोशिश पाकिस्तान की यही होगी कि कोई रीजनल, मतलब ये तमाम मुल्क मिलके कोई ऐसा लाएमल बनाए जिसपे दोनों फरीकों पे एक करें। मेरे ख्याल पाकिस्तान के लिए सबसे बुनियादी इस वक्त जो है वो यही है
कि कोई सियासी तस्वीर निकल आए, क्योंकि अगर देखा जाए तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस होंगे पाकिस्तान पे, डायरेक्ट जो है पाकिस्तान पे असर पड़ेगा। खाना जंगी जो है वो अफगानिस्तान की, वो कभी अफगानिस्तान तक महदूद नहीं हुई है, उसके बराह रास्त पाकिस्तान पे पड़ेंगे। जैसे बहुत सारे पहलू हैं उसके। एक तो पहलू इनका ये है कि वहां से जो जंग से जो लोग मुतासिर होंगे उनका पाकिस्तान की तरफ रुख होगा, और दूसरा जो है वो ये है कि इसके वजह से जो हमारे यहाँ मिलिटेंसी का जो प्रॉब्लम है वो भी एक लिहाज से ताकत पकड़ेगी। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको मेरे ख्याल ये पाकिस्तान की हुकूमत ये देख रही है। लेकिन उनका कहना ये है, जो पाकिस्तान के जो हल्के हैं, वो उनका ये है कि हमने जो है काफी हद तक इस हद तक तैयारी कर ली है कि जैसे सरहदों पे फेंसिंग का तकरीबन 90% जो है वो मुकम्मल हो चुका है। लेकिन अब वो इस लिहाज से जिसको कहते हैं कि बॉर्डर का जो है वो एक बाकायदा रेगुलराइज किया जाए, ताकि इस किस्म की इलीगल जो है वो आमद को रोका जा सके। वो किस हद तक होती है उसको अभी देखना ये है। लेकिन अभी तक जी जहाँ तक रिफ्यूजीज का ताल्लुक है, अभी तक कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई है कि रिफ्यूजीज का बहुत बड़ा इन्फ्लक्स शुरू हो चुका है, अभी नहीं हुआ है। लेकिन देखना है ये कि जंग ज्यादा बढ़ेगी तो फिर क्या सूरत हाल बन जी। अभी कहा जा रहा है 500-800 के करीब हैं और वो अपने कुछ रिश्तेदारों वगैरह के पास गए, कोई बड़ा नंबर नहीं है। ब्रिगेडियर साहब, ये जो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात अब बड़ी बाकायदगी के साथ, यानी कि अभी थोड़ी देर पहले DI खान में भी वहाँ कस्टम्स ऑफिशियल को किया, क्वेटा में किया, वजीरिस्तान में, तो एक स्प्रेड है पूरा जो कि टैक्टिक है ना, दिस इज ऑब्वियसली आपके एडवर्सरी का एक टूल है। तो इसको किस तरीके से यहाँ क्या तैयारी हो रही है? देखें जी, जितना अभी वहाँ पर अफगानिस्तान में हुकूमत की रेट पहले भी तो कोई ज़्यादा इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अभी तो बिल्कुल ही आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है। और ख़ासकर जो बॉर्डर रीजन्स हैं ये पाकिस्तान के साथ जो लगे हुए हैं, वहाँ पर तो वो बिल्कुल विड्रॉ कर गए हैं, सो एक वैक्यूम है वहाँ पर। इसके अंदर अभी जो है, जो पाकिस्तान से भागे हुए हैं या इंटरनेशनल जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, उनको अभी जगह मिलनी शुरू हो जाएगी, वो अपने मरकज़ बनाएंगे। क्योंकि तालिबान के जो फोकस है वो इस वक्त उस जंग पे है, अफगान हुकूमत के ख़िलाफ़ जंग के ऊपर है। वो दूसरे किसी फरीक के साथ जंग नहीं करना चाहते हैं इस वक्त, आप जो मर्जी कर लें उनके साथ। सो अब हमारे जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो एम्बोल्डन हो गए हैं अभी। उनको एक नज़र आ रहा है कि जी वहाँ पर अफगानिस्तान में अभी वो तालिबान वो काम करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन इन्होंने तो ये अज्यूम कर लिया होगा कि जैसे वो आएंगे तो वो तो वो भी अपने आप को रीऑर्गेनाइज इस वक्त कर रहे हैं। और इस वक्त हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन बड़े रेगुलर इंटरवल्स के साथ अभी पख्तूनख्वा में और क्या कहते हैं बलूचिस्तान में आ रहे हैं अटैक्स, और ये फिर स्प्रेड करेंगे। अभी हो तो रहे हैं, वो तो नजर आ रहे हैं सब। नहीं, बाकी पाकिस्तान की तरफ अभी ये बढ़ना शुरू हो जाएंगे। DI खान वो बलूचिस्तान उधर तो है, पेशावर में इन्होंने अभी अगर आप देख रहे हैं हैदराबाद के अंदर मतलब है कि उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट किए हैं, पुलिस वालों का असैसिनेशन शुरू हो गई हैं। तो ये जब तक हम इसके ऊपर भी हमें नज़र रखनी चाहिए कि किस तरह इसको जो है एक प्लान हमें अभी दोबारा बनाना पड़ेगा कि जो इंटरनल सिक्योरिटी हमारी है उसको किस तरह फाल किया जाए। क्योंकि हम एक उसमें चले गए थे, एक लल में चले गए थे, तो वो लल से हमें बाहर निकलना चाहिए अभी, क्योंकि एक रियल सिक्योरिटी थ्रेट पाकिस्तान के अंदर डेवलप हो रहा है। ठीक है। ये बताइएगा मास्टर साहब के जो पख्तून जो इस वक्त पाकिस्तान की अपनी जो पख्तून बेल्ट है उसमें वहाँ से क्या हमारी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए? अफगानिस्तान के साथ उनका लिंक तो बड़ा गहरा है, क्या उनको भी इन्वॉल्व करना चाहिए? पॉलिटिकल सेटलमेंट की जब बात करते हैं उनका कोई रोल बनता है या बिल्कुल नहीं रोल बनता है इस वक्त? देखिए, पख्तून एरियाज़ जितने हैं और ख़ासतौर से फाटा एरियाज़ जो है उसमें तो जाहिर है कि वो तालिबान का भी इन्फ्लुएंस है, क्योंकि वो आते जाते हैं, रहते हैं वहाँ पे। लेकिन उसके साथ साथ जो पख्तून उन एरियाज़ में जो ग्रीवेंसेस हैं लोगों की, उसकी तरफ भी गौर किया जाए कि आफ्टर ऑल आपने मर्ज कर लिया है उन एरियाज़ को। और उसमें मेरी अपनी जो एक फीलिंग है वो ये है कि ठीक है, उनको आपने एडमिनिस्ट्रेटिवली मर्ज कर लिया है, लेकिन जो उनका कल्चर, रहने सहने का तरीक़ा, उनकी जो इकॉनमी, वो सब चीज़ें जो है वो तो सदियों से एक सिलसिला चला आ रहा है, उसको मर्ज करने में वक्त लगेगा। इसमें हमें सेंसिटिव होना चाहिए उन चीज़ों की तरफ और देखना चाहिए कि उनकी ऊपर ये हर एक को अचानक, हमारा यहाँ जो एक लाहेअमल रहा है वो ये रहा है कि फ़ौरन हम डंडा उठा लेते हैं और ये नहीं देखते कि लोगों की ग्रीवेंसेस आया जेन्युइन हैं या नहीं है। लेबल और डंडा एग्जैक्टली काइनेटिक अप्रोच। बलूचिस्तान में जब से पाकिस्तान बना है
we have been, I personally feel that we have not handled the situation well. We have in fact been very, very cruel in Balochistan. जी हाँ, कभी कभी engage भी किया, लेकिन आप सही not substantive हुआ है ना, पख्तून कौमी जिरगा हुआ है उस दिन, उसको इन्वॉल्व करें ना, मतलब है कि उसको इन्वॉल्व करने की जरूरत इन्वॉल्व करें। उसके अंदर तमाम जितने भी पख्तून नेशनलिस्ट या सब नेशनलिस्ट उनको कहते हैं, दावड़ साहब वाज आल्सो देयर, ही वाज आल्सो देयर। तो ये सारे अगर एक प्लेटफॉर्म में आपको मिलते हैं तो उनको एंगेज करें, उनको एंगेज करने की जरूरत है। जी, बिफोर वी क्लोज, जाहिद आपके पास आते हैं, ये बताइए कि आपने जो सुना तमाम के इस वक्त अगर सिचुएशन मिलिटेंसी की भी बढ़ रही है और दहशतगर्दी हम सबके सामने है, तो उसके लिए डू यू हैव अ सेंस के तैयारी हमारी हो रही है और पूरी हो रही है, और पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी का फैक्टर है उसको किस तरीके से मजबूत किया जाएगा? देखिए, एक तो ये खतरात तो जिसको हम कहते हैं वो तो हमें अब नजर आना शुरू हो गए, और ये मतलब एक नेचुरल चीज़ है कि तालिबान, अगर पाकिस्तानी तालिबान और अफगान तालिबान, ठीक है उनके ऑब्जेक्टिव में एक हद तक फ़र्क था कभी, लेकिन उनका वर्ल्ड भी तो एक ही है। और ये कि बहुत सारे जो तहरीक तालिबान के लोग थे उन्होंने अफगान तालिबान के साथ भी जो है उनमें हिस्सा लिया है, उनके साथ जंग में। तो इसमें ये तो हकीकत है कि आप अभी देखें चंद महीनों में हमें नजर आने लगा कि टीटीपी जो है वाकई अपने आप को कम से कम जो है वो उसका एक लिहाज से जो प्रोफाइल है वो बुलंद होना शुरू हुआ है, उनकी तरफ धमकियां आनी शुरू हो गई हैं। और देखें उसके अलावा देखें नॉर्थ वजिस्तान में क्या हो रहा है, साउथ वजिस्तान में क्या हो रहा है, उसके साथ साथ जो अभी आपने बताए थे बहुत सारे ऐसे दहशतगर्दी की कार्रवाई थी वो भी है। और उसके बाद और इसका जो है थोड़ा सा जो अगर आप देखें तो पाकिस्तान के दूसरे शहरों तक ऑलरेडी फैलता चला जा रहा है। तो मसला ये है कि ये बहुत बड़े खतरात हैं। ये तो कहा जा सकता है कि इसका शायद रियलाइजेशन है हमारे जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को कि ये खतरात तो है मौजूद, उसको किसी तरह से कर्व भी करना पड़ेगा। लेकिन वही बात आती है कि इसको जो हमने तरीक़ाकार जो इख्तियार करते रहे हैं वो अब तक एक हद तक चलिए कामयाब इस लिहाज से हो गए कि जो हमने कैनेटिक यानी फोर्स का इस्तेमाल किया था, एक हद तक फाटा को हमने फाटा को क्लियर कर लिया था। लेकिन असल मसला ये आता है इसकी जड़ें जो है वो जब तक हम उसको एड्रेस नहीं करेंगे जब तक मसाइल का हल नहीं हो सकता है। एक्सट्रीमिज्म जो है यहाँ पे बहुत डीप होते हैं, और एक्सट्रीमिज्म और दहशतगर्दी में जो है मेरे ख्याल बहुत ही बारीक सा फर्क होता है। और वो ये अनासर जो इस तरह से एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के साथ हैं या दूसरे किसी भी इंतहापसंद रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, वो किसी वक्त भी इनके साथ मिल सकते हैं। बिल्कुल, ऑलमोस्ट लाइक स्लीपर सेल्स के खड़े हो सकते हैं। जाहिद साहब आपका बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर साहब और एम्बेसडर साहब आपकी बहुत मेहरबानी, आप प्रोग्राम में आए ना। हमारी तरफ से आज इतना ही। क्लियरली पाकिस्तान अगर बहुत मुतहरिक हो रहा है अफगानिस्तान की सूरत हाल से, तो अफगानिस्तान की हमें परेशानी है, लेकिन साथ साथ अपने मुल्क की भी, अपने माशरे की भी परेशानी, अपनी सिक्योरिटी की भी है। और इस वजह से यकीनन आने वाले दिनों में पाकिस्तान विल गेट मोर एंड मोर इन्वॉल्व। लेकिन जैसे बार बार बात हुई है इस प्लेटफॉर्म से, हमारे पैनलिस्ट कहते रहे एक्सपर्ट्स, कि एक रीजनल और इंटरनेशनल फोल्ड में जाके पाकिस्तान को जो भी करना है। हमारी तरफ से इतना ही। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।